स्पिरिट की संख्या अगर बहुत अधिक हो जा रही है, मतलब निर्धारित जो मात्रा होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो वही जहर का रूप ले ले रहा है। हरियाणा से या यूपी से जो शराब आएगा वो जहरीली कैसे हो जाएगा भाई? वहाँ पे तो लाइसेंस है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, बीजेपी कह रही है हत्या का मुकदमा होना चाहिए, क्या लगता है? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि 6 साल से आप बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं। हत्या का जो मुकदमा का आप बात हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो जिले के एसपी, डीएम, थानेदार, दफादार जो भी है सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना। दादागिरी के दम पर सोचा कि इस पर हम लोगों के खाने पीने पर भी रोक लगा देंगे, लेकिन 6 साल से आप रोक लगाए नहीं। एसपी, डीएम से क्यों नहीं पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ सैकड़ों लोग मर, पुलिस पूरी तरह से डूब गई है शराब। नीतीश कुमार देखिए बहुत शातिर राजनीतिज्ञ, बहुत श्रूड पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं, जिसके पास बहुत बुद्धि है। नीतीश कुमार फंसाते हैं लोगों को, पार्टियों को फंसाते हैं, और बीजेपी इनके चंगुल में फंसती है। अभी फिर बीजेपी फंस गई। शराब बन रहा है, अवैध तरीके से बन रहा है, देसी बना रहा है, लोग स्पिरिट आ रहा है, सारा केमिकल आ रहा है। ये बात मानने वाला ही नहीं है। ये संभव है कि वहाँ के लोकल थाना को इसकी जानकारी ना हो। गांव में ये संभव ही नहीं है कि कहीं स्पिरिट इससे शराब बन रहा हो और पता ना लगे। चौकीदार, सब इंस्पेक्टर, एएसआई इन्हीं को सस्पेंड और कार्रवाई के नाम पर ये करती है, लेकिन कभी भी बड़े अधिकारी अफसर पर कार्रवाई नहीं होता है। शराबबंदी महिला और गांधी जी के लिए नहीं लागू किया गया है, वो पर्सनल इनकम के लिए लागू किया गया है। इसी के लिए सारा कुर्बानी दिया जा रहा है। बिहार का राजस्व का नुकसान, लोगों का जान रहा है। के पाठक साहब इसलिए अभी ये पत्र जारी कर रहे हैं क्योंकि मीडिया इस मामले को उछाले। तो नीतीश कुमार करते सब अपने मन का है, लेकिन बताते दूसरे को है। ताकि नीतीश कुमार 2016 में गांधी जी को जाने, उनको ही फायदा हुआ है, बिहार को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार को नुकसान ही नुकसान हुआ है। जदयू भी ये बात समझ रही है कि शराबबंदी सबसे असफल योजना है, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे असफल योजना बिहार में शराबबंदी। बिहार एक बार फिर से रो रहा है। जहरीली शराब कान का तांडव बिहार के छपरा में मचा हुआ है। न सिर्फ छपरा में बल्कि बिहार के तमाम छोटे छोटे जिलों में ऐसी घटनाएं रोज देखने के लिए मिल रही है। लेकिन छपरा में जो कुछ भी हुआ है, 3-4 दिन हो गए हैं लगातार मौत का सिलसिला वहां पे बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 75 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो ग्रामीण वहां के बता रहे हैं वहां पे 200 से अधिक लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बावजूद इसके सरकार कहती है कि हम उनको मुआवजा नहीं देंगे, जो शराब पिएगा वो मरेगा, ऐसा नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं। आखिरकार शराबबंदी वाले बिहार में लोगों के मौत की वजह क्या है? लगातार सरकार के जो विपक्षी लोग हैं, बीजेपी हो या चिराग पासवान हो, वो आरोप भी लगा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए हमारे दोनों सहयोगी उदित आर्यन जी और आदेश पुरी जी, इन दोनों सहयोगी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चर्चा में जुड़ेंगे आदेश पुरी जी के साथ। आदेश जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले बिहार में मौत हो रही है, रोज़ कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, बीजेपी कह रही है हत्या का मुकदमा होना चाहिए, क्या लगता है? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि 6 साल से आप बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं। एक तो बिहार सरकार का इतना राजस्व आपने बर्बाद किया, ऊपर से एक समानांतर व्यवस्था को लागू कर दिया आपने, और 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 6 लाख लोगों को आपने जेल में डाल दिया, और इसके बाद भी आप गारंटी लेने को तैयार नहीं हैं। देखिए, ये कंपेरिजन कर रहे हैं दूसरे राज्यों से कि बीजेपी शासित राज्य में इतने मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं। अरे वहाँ पर शराबबंदी लागू नहीं है, वहाँ पर शराब है और शराब आता है, इसलिए उसमें गलत आ जाता है। आप तो ड्राई स्टेट का बात करते हैं। आपने इतना सारा कुछ लगा दिया, आपने ड्रोन लगा दिया, हेलीकॉप्टर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, इसके बावजूद भी फेल्योर है, तो इसका सज़ा तो किसी न किसी को मिलना चाहिए। और आप हमेशा कहते हैं कि नहीं, बिहार में आप ही के जिद के कारण लगा हुआ है, तो फिर इस जो फेल्योर हो रहा है उसके भी जिम्मेवार आप हुए हैं। गृह विभाग आपके अंडर में है, पुलिस पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है कि पुलिस जो है थाने की स्पीड से ही शराब बना था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो इन पर आखिर क्यों ना दर्ज किया जाए? एकदम दर्ज होना चाहिए। और इनके ही जिद के कारण जो है बिहार वासियों को इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ा है। देखिए, सबसे मेन बात है कि नशाबंदी की बात है। आपने जो शराब का लत, नशा का जो लत होता है, एकाएक खत्म नहीं होता है। उसके लिए रिहैब सेंटर खोले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों का उपचार किया जाए, और नशा का आदी है उनको नशा छुड़वाने में मदद किया। बिहार में कितना रिहैब सेंटर चल रहा है? आप बता दिए एक भी रिहैब सेंटर चल रहा हो। और नशा का जो आदी है, जो इसका नशा के लत में है, वो एकाएक नहीं छोड़ता है, और उसके लिए उसको जो भी ऑप्शन मिलेगा वो पी लेगा। वो जो भी, अगर गांजा पीने वाला नहीं कुछ मिले तो बीड़ी भी पिएगा, जरूर पिएगा। दारू पीने वाला ताड़ी भी पिएगा, लेकिन पिएगा जरूर, क्योंकि वो तलब है, वो
वो आदत है, उससे वो दूर नहीं जा सकता है। तो आपने रिहैब सेंटर खुला नहीं, पुलिसिया दादागिरी के दम पर सोचा कि इस पर हम लोगों के खाने पीने पर भी रोक लगा देंगे, लेकिन 6 साल से आप रोक लगाए नहीं। हर एक साल सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है, और आप नियम बदलने को भी तैयार नहीं है, उसमें कुछ समीक्षा करने को भी तैयार नहीं है, तो इसका मतलब आपका हट है। तो आप इसका मतलब है कि कानून के नाम पर जो है अपना मनमर्जी चला रहे हैं। तो दर्ज तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जी चलिए उदीप जी, ये बताइए, बिहार में जहरीली शराब कांड का तांडव मचा हुआ है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही मरेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी बड़े शराब के ब्रांड्स हैं, जो कंपनी उनको बनाती है, उन कंपनी में सिर्फ वर्कर नहीं, मजदूर नहीं होते हैं। कई ऐसे आप कह सकते हैं बड़े बड़े बायोटेक के जानकार, रसायन शास्त्र के जानकार, जो पूरा केमिकल उसमें यूज हो रहा है, जो भी यूज होता हो, अब उसकी बहुत जानकारी मुझे नहीं है, उसको नाप तोल कर ही बनाया जाता है, नाप तोल कर ही डाला जाता है। अगर 10 ml बन रहा है, 20 ml बन रहा है, 50 ml बन रहा है या 100 ml बन रहा है, उसमें एक फिक्स मात्रा होती है। अल्कोहल इतना रहेगा, ये इतना रहेगा, जो भी उसका केमिकल होता हो, बहुत जानकारी नहीं है उसकी। जहरीली शराब का मतलब बिहार में ये नहीं है कि शराब में जहर मिलाया जा रहा है, या जो लोग उसे बना रहे हैं छुप कर, चोरी से जो बनाया जा रहा है उसमें जहर डाला जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। सारा खेल स्पिरिट का है, सारा खेल स्पिरिट का है। स्पिरिट की संख्या अगर बहुत अधिक हो जा रही है, मतलब निर्धारित जो मात्रा होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो वही जहर का रूप ले रहा है। जहर का मतलब आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है, आपके कार्डियक पर अटैक कर रहा है, आपके हार्ट पर अटैक कर रहा है, आपका पूरा डाइजेशन मार दे रहा है, आपका लिवर मार दे रहा है, और यही मूल कारण हो जा रहा है जो लोगों का निधन हो जा रहा है। तो जहरीली शराब आखिरकार, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई गाँव का कोई आदमी जो ना कभी केमिस्ट्री पढ़ा, ना रसायन पढ़ा, ना फिजिक्स पढ़ा, तो कोई आइडिया नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, मोटा मोटी लमसम जानता है कि इसको इतना मिला दो, इसको गर्म करो, उबालो, वो शराब बन गया। अब वो वही गड़बड़ी हो रही है, और चूंकि काम जो है वो चोरी छुपे चल रहा है। और ये कहना गलत है कि सारा शराब जो है यूपी से और हरियाणा से आ रहा है। कल जो तेजस्वी यादव का बयान आया कि भाजपा शासित राज्य है हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और वहीं से शराब आ रहा है, असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मसरख क्या, ईश्वरपुर गांव आप गए थे ना, वहाँ पर बरौली, जो भी गांव हो, वहाँ पर हरियाणा या वहाँ से, और हरियाणा से या यूपी से जो शराब आएगा वो जहरीली कैसे हो जाएगा भाई? वहाँ पे तो लाइसेंस है, वहाँ पे तो खुला बिक रहा है, वहाँ पे जो भी मिल रहा है लाल पानी, मतलब शराब जो मिल रहा है, चाहे वो वहाँ का देसी हो या अंग्रेजी हो, उसको बनाने के लिए बजाते लाइसेंस मिला हुआ है, और तभी वो बिक रहा है। तो बिहार में जो धंधा हो रहा है, जो ये एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, उसमें वही लोग इन्वॉल्व हैं जो चोरी छुपे, गांव में कोई एक छोटा सा कमरा है, उसमें बना हुआ है व्यवस्था, उसी में जो मन सो मिलाकर बनाया जा रहा है और उसको पैक करके बेचा जा रहा है, मनमाना रेट पे बेचा जा रहा है। और जो लोग, और देखिए ये कांड हुआ कब है, बिहार में भी लगन का सीजन है, लगन है, शादी ब्याह चल रहा है, और शादी ब्याह में 10 लोग ऐसे होते ही हैं जो पीने के आदी होते हैं और वो पीते हैं, और पीते भी हैं और लोगों को पिला भी देते हैं। अब बिहार में शराब मिल नहीं रहा है। पिछले साल क्या हुआ था, कलकत्ता से 4 इंजीनियर आया था, लेकर आया था लड़का, सब ब्रांडेड था, महंगा महंगा उनका था, जेल चला गया। तो अब इस बात का भी लोगों में डर है कि हम अगर बनारस से या कलकत्ता से आ रहे हैं तो गाड़ी में लेकर नहीं जाएंगे, ट्रेन में लेकर नहीं जाएंगे, बिहार एंटर करेंगे तो चेकिंग में पकड़ा जाएंगे। तो वो लोग क्या करता है, लोकल जुगाड़ करता है, और वही लोकल जुगाड़ में, जो लोकल जुगाड़ हो रहा है, उसी में वैसा दारू वो लोग को मिल जा रहा है जिसमें स्पिरिट का संख्या जो निर्धारित मात्रा है उससे 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक ज़्यादा रह रहा है, और वही जहरीली शराब बन जा रहा है। शराब में जहर नहीं मिलाया जा रहा है, बनाने के प्रोसेस में ऐसा एक और कारण है कि बिहार के हर एक घर से कोई ना कोई बाहर रहता है, और बाहर में शराबबंदी है, दिल्ली बॉम्बे जहाँ भी रहता है, कलकत्ता शराबबंदी नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पर लोग को डेली पीने का लत है, और यहाँ पर वो आते हैं, लत है, और ऐसे में शादी में गए, कोई दे दिया, या फिर ज़रूरत के लिए ही वो जुगाड़ करता है लोग, और वो पीता है, जिसके कारण जो बता रहे हैं वो उसके कारण मौत भी होता है। तो हत्या का जो मुकदमा का बात हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो जिले के एसपी, डीएम, थानेदार, दफादार जो भी है, सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सबको सजा मिलना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। अब पिछले साल ही इतना बड़ा कांड हुआ, लगभग 65 लोग मारे गए थे, आपने किस पर कार्रवाई किया? थाना प्रभारी पर और चौकीदार पर। यहाँ भी देखिए तो वो लगभग वही इससे एक स्टेप आगे बढ़ा है। डीएसपी को केवल विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है, एसपी, डीएम से क्यों नहीं पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं और आपने
इसको लेकर क्या प्लानिंग किया, कितना आपने काम किया, ये बताएं हमको। कैसे थाने से स्प्रिट गायब हो गया, आज लिखाया जा रहा है, आज नोटिस अभी जारी हुआ है। के पाठक जो है सचिव है मद निषेध के, उन्होंने कहा है कि जितने भी थाने में स्प्रिट है उसको नष्ट किया जाए। आप अभी क्यों नष्ट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पुलिस जो आरोप लग रहा है ना, पुलिस पूरी तरह से डूब गई है शराब में। हजारों लीटर जो है थाने में चूहा के नाम पर चला दिया जाता है कि चूहा पी गया। ये भी सोचने वाला बात है कि अगर कोई गांव में शराब बन रहा है, अवैध तरीके से बन रहा है, देसी बना रहा है, लोग स्पिरिट आ रहा है, सारा केमिकल आ रहा है, ये बात मानने वाला ही नहीं है। ये संभव है कि वहाँ के लोकल थाना को इसकी जानकारी ना हो। हर गांव में एक मुखबिर होता है पुलिस का, और अगर पुलिस को पता ना चले, लेकिन गांव में तो पता चलना ही चलना है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा वोकल होते हैं, वो लोग बताते हैं, उनका सब पर नज़र रहता है। गांव में कोई भी सामान आता है उन पर नज़र रहता है। शहर में हम भले लोग ना पहचान पाए। उदित ने सही बात बोला कि गांव में ये संभव ही नहीं है कि कहीं स्पिरिट इससे शराब बन रहा हो और पता ना लगे। और लोगों का सीधे आरोप है कि थाना वाले लोग ये सब काम करवाते हैं। चौकीदार का ड्यूटी ही है अब यही कि उसे पैसे वसूलना और बताना कि कहाँ पर बन रहा है। ये तो बात आम है। शराब के नाम पर मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिलों का आवंटन होता है, थाने का आवंटन होता है, सब जो है शराब के नाम पर होता है। और देखिए ना, सरकार जो है जब भी ऐसा होता है, केवल छोटे छोटे चौकीदार, सब इंस्पेक्टर, ASI, इन्हीं को सस्पेंड और कार्रवाई के नाम पर ये करती है, लेकिन कभी भी बड़े अधिकारी अफसर पर कार्रवाई नहीं होता है। आखिर छपरा में इतना बड़ा कांड हुआ, DM SP पर इसका जिम्मेवारी क्यों नहीं बनेगा? उनसे पूछना चाहिए कि आप किस तरह करते हैं कि आपके थानों पर ये आरोप लगता है। आप कितने बार SP साहब थानों के इंस्पेक्शन में गए हुए हैं, कितनी बार देखते हैं कि पेट्रोलिंग में कहाँ कहाँ उनका ये गया है, कोई नहीं होता है, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई होगा ही नहीं। इसका कारण एक और है, विपक्षी दल बताते हैं कि देखिए, शराबबंदी ऐसा एक कामधेनु गाय मिल गया है जदयू को, जिनसे उनको काफ़ी इनकम होता है, बहुत ज़्यादा इनकम होता है। और यही कारण है कि शराबबंदी महिला और गांधी जी के लिए नहीं लागू किया गया है, वो पर्सनल इनकम के लिए लागू किया गया है। कि शराबबंदी से एक बहुत बड़ा राजस्व जो है वो मिल रहा है सत्ताधारी दलों को, अफसरों को, उससे जुड़े जो लोग भी हैं उनको, और इसी के लिए सारा कुर्बानी दिया जा रहा है। बिहार का राजस्व का नुकसान, लोगों का जान, इतना पैसा खर्चा करना, ये सब दिखावा है। लेकिन बिहार में शराब जो है उससे सत्ता वर्ग को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, जिसके लिए वो सारा कुछ सहने को तैयार हैं। अच्छा उदीप जी, एक सवाल मन में ये उठ रहा है कि आखिरकार जैसे आदेश सर बता रहे हैं कि स्पिरिट नष्ट किए जाए, मद निषेध विभाग के मुख्य सचिव कह रहे हैं स्पिरिट नष्ट किया जाए, तो ये कार्रवाई तब क्यों होती है जब लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता है, लोग मरने लगते हैं? क्या मद निषेध विभाग भी एक्टिव नहीं है? सरकार भी उनको निर्देश? पूरा एक्टिव है, विभाग को पूरी जानकारी है किस जिला के, किस प्रखंड के, किस पंचायत के, किस गांव में कितना लीटर बन रहा है, सारा का डेटा है। सभी का जगह डेटा इसलिए है क्योंकि वहां से वसूली होनी है, डेटा का कमी नहीं है। ये मामला अभी इसलिए उठ रहा है, के पाठक साहब इसलिए अभी ये पत्र जारी कर रहे हैं क्योंकि मीडिया इस मामले को उछाले हुए है। आज अगर सभी मीडिया छपरा जाना छोड़ दे, आप ही लोग गए, हजारों लाखों व्यूअर्स ने देखा, इसी का प्रेशर है सरकार के ऊपर, और मीडिया का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है। यही कारण है कि अभी तत्परता से इस पर निपटा जा रहा है। 10 दिन बाद ये मामला शांत होगा, फिर एज यूजुअल ये चलेगा। अभी न्यू ईयर आ रहा है, समझिए, नया साल आ रहा है। हालांकि बिहार में न्यू ईयर का बहुत क्रेज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर ही चले जाते हैं मनाने, लेकिन जो रहेंगे यहाँ पर वो फिर न्यू ईयर में ये कांड होगा। न्यू ईयर के बाद जनवरी का महीना बीतेगा, फरवरी, फिर होली आ जाएगा, होली में फिर ये बिहार का पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड उठाइए, 2-3 सालों का रिकॉर्ड आप खंगालिए कि हर पर्व त्यौहार में, दीपावली हो, होली हो, या न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, कोई भी बड़ा त्यौहार जो होता है हमारा जाति धर्म से उठकर, उसमें जो सेलिब्रेशन में कितने लोग मरे हैं और उसके पीछे जहरीली शराब कितना बड़ा कारण बना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और कितना दिन वो मामला चला है जरा ये भी देखिए। 3 साल से 2-3 साल से तो हम लोग कवर कर रहे हैं। पिछले साल हम और आदेश पूरी जो है पूरा इसको कवर किए। मेरा प्रश्न आपसे है कि नीतीश कुमार आजकल प्रश्न पूछने लगे हैं कि क्या शराबबंदी हटा दें हम? क्या लगता है, नीतीश कुमार जो है वो सच में अब इससे परेशान हो गए हैं, या उनको लग रहा है कि अब मेरे लिए जी का जंजाल बन गया है? नीतीश कुमार देखिए बहुत शातिर राजनीतिज्ञ हैं, बहुत श्रूड पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं, जिसके पास बहुत बुद्धि है और जो लंबा अनुभव रखा है जिस व्यक्ति ने राजनीति में, वो व्यक्ति नीतीश कुमार है। परसों विधानसभा में क्या किए, जदयू के नेता लोग से हाँ बोलवा दिए कि शराबबंदी सही है, लेकिन राजद इस पर कुछ नहीं बोल पा रही है, बीजेपी कुछ नहीं बोल पा रही है। नीतीश कुमार को सीधे पता है कि जैसे ही बीजेपी बोले कि शराबबंदी खत्म करो, इनको मुद्दा मिल जाएगा कि महात्मा गांधी के खिलाफत में ये लोग हैं, महिलाओं की आधी आबादी के खिलाफत में ये लोग हैं। राजद तो वैसे भी अभी कुछ नहीं बोल पाएगी।
गठबंधन में है तो नीतीश कुमार फंसाते हैं लोगों को, पार्टियों को फंसाते हैं और बीजेपी इनके चंगुल में फंसती है। अभी फिर बीजेपी फंस गई है। बीजेपी नहीं बोल पा रही है कि शराबबंदी खत्म कर दीजिए, कहीं नहीं, अभी तक कोई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। कल 5-10 विधायक से आप लोगों ने इंटरव्यू किया, किसी ने ये बात नहीं कहा कि शराबबंदी हटा दीजिए। तो नीतीश कुमार का यही चाल होता है। नीतीश कुमार को अभी बात समझ में आ रहा है, जदयू भी ये बात समझ रही है कि शराबबंदी सबसे असफल योजना है, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे असफल योजना बिहार में शराबबंदी, और इसका एक इतिहास लिखा जाएगा, इसका एक लंबा इतिहास लिखा जाएगा पिछले 6 सालों का। तो नीतीश कुमार को पता है कि ये अब संभलने वाला मामला है नहीं, उनसे ज़्यादा बड़ा नेक्सस बिहार में काम कर रहा है जो शायद उनके गिरफ्त से भी बाहर हो। तो इसको अब कैसे बैलेंस करें, या तो समीक्षा करके इसको आधा खोला जाए या कुछ इस तरह का नियम लाया जाए कि इस तरह का इंसिडेंस रुक जाए। तो उसको लेकर अब नीतीश कुमार जो है वो अपने सर पर पूरा जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं बीजेपी कुछ ऐसा बोल दे, राजद कुछ ऐसा बोल दे, या चिराग पासवान ही ऐसा कुछ बोल दे, या कोई भी बड़े जो राजनीतिक पार्टी है वो कुछ इस तरह का बयान दे, और उसके बाद फिर हो हल्ला मचे विधानसभा में और फिर इस पर समीक्षा की जाए। ये भविष्य का प्लान, और नीतीश कुमार की पूरी राजनीति यही है, अपने ऊपर कभी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बीजेपी से अलग क्यों हुए भाई, तो विजेंद्र यादव और ललन सिंह के कहने पर अलग हो गए। उसके पहले याद कीजिए तेजस्वी यादव से जब अलग हुए थे तो उसमें सुशील मोदी के कहने पर अलग हो गए थे। तो नीतीश कुमार करते सब अपने मन का है लेकिन बताते दूसरे को हैं। जैसे शराबबंदी में ही ये कहते हैं कि महिलाओं के कहने पे हमने लागू किया। गांधी जी का हवाला देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार 2016 में गांधी जी को जाने, उससे पहले नहीं जानते थे, क्योंकि उन पर ही आरोप लगता है कि घर के हर एक कस्बे में शराब का जो है सरकारी ठेका खुलवाए थे ये। तो 2016 में इनको गांधी जी और महिलाओं के नाम पर ये शराबबंदी चल रहा है। और देखिए अब जदयू भी परेशान है, जदयू भी चाहती है या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है जिसके कारण शराबबंदी हट जाए, या फिर बीजेपी इसके खिलाफ इतना बड़ा मुहिम खोले कि हमको ये कहने के लिए हो जाए कि हम बीजेपी के कारण हम। नीतीश कुमार इसको अपने माथे नहीं लेना चाहते हैं। वो बाद में कहेंगे कि हम तो लागू कर दिए थे, सफल भी हो गया था, लेकिन भाजपा खुलवा दिया, ये कर दिया। ये दूसरे के, देखिए ये पार्टी ही रही हुई है दूसरे के कंधे पर सवार होके, अकेले तो कभी शासन किया नहीं, गठबंधन करके ही, और सारे फैसले भी किसी के माथे थोपे जाते हैं। फ़ायदा हुआ तो अपने माथे, गलत हुआ तो दूसरे के माथे। तो यही खेल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुखद बात है कि इन सब के बीच में बिहार का राजस्व, बिहार के लोगों की जान, और बिहार के लोग जो हैं 6 से 7 लाख लोग कारागृह में, जेल में जो है अपना जीवन बिता दिए, काफ़ी परेशानी हुआ। ये गलत है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि आपने शराबबंदी किया, लेकिन शराबबंदी को लेकर जो नीयत की बात होती है ना, नीयत सही नहीं रहा है सरकार का। इसका उपयोग जो किया गया है पर्सनल पैसा बनाने के लिए, चाहे वो पार्टी हो, अधिकारी हो, चाहे पर्सनल कोई व्यक्ति हो, उनको ही फ़ायदा हुआ है। बिहार को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिहार को नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो समीक्षा जरूरी है इसकी, और जो भी लोग अगर पता इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाना चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उस पर मौत का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, अब बिहार की स्थिति खराब होती जा रही है, क्या दोनों आदमी से प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? सबसे पहले आदेश दिया। देखिए राष्ट्रपति शासन लायक तो देखिए राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब 356 में ये दिया हुआ है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र बिगड़ जाए, तब ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि इस राज्य में संवैधानिक जो उपबंध है उनका पालन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिहार में देखिए अभी जो मौत हो रहा है उसको लेकर क्या आरोप लग रहे हैं? आरोप लग रहे हैं कि थानों से गायब स्पिरिट, पुलिस को सबसे महत्वपूर्ण और मद्य निषेध विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया गया है कि आप शराबबंदी को लेकर कड़ाई से पालन करें इसका। इसके बावजूद भी मौतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री को, डीएम, एसपी को स्टेज पर बुला के कसम खिलाना पड़ रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि वो जो है ना, वो मुख्यमंत्री की बातों को नहीं मान रहे हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक लक्षण होता है संवैधानिक तंत्र के बिगड़ने का। क्योंकि अगर मानिए कि जो कार्यकारी प्रधान है उसके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ कदम उठ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, यूपी और हरियाणा से शराब यहाँ बिहार में चला आ रहा है, लोग पी के उसको मर रहे हैं, पटना में शराब आ जा रहा है, इसका मतलब आपका प्रशासनिक तंत्र फेल्योर है। फेल्योर या तो है कि या तो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता है या फिर उनको दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे में तो बनता है ये कारण राष्ट्रपति शासन का। इसके अलावा भी देखिए अब क्राइम हो रहा है, कटिहार में हो रहा है, पटना में रोज़ 2-3 मर्डर हो रहा है, सभी जिलों में मर्डर हो रहा है, चोर छिनैती, पुलिस वालों से सब चीज़ छीन लिया जा रहा है अभी। तो ये तो फेल्योर है ही। तो ये आधार तो बनता है राष्ट्रपति शासन लगाने का, लेकिन अपना राजनीतिक नफ़ा नुकसान है उसके चलते भले ना लगे, लेकिन बनता तो है आधार।
एक मिनट में बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर लगता है तो नुकसान इसमें भाजपा का हो जाएगा। बीजेपी के सर पे ठिकरा फोड़ दिया जाएगा, तेजस्वी यादव सड़क पर बैठ जाएंगे, नीतीश कुमार सड़क पर बैठ जाएंगे कि बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। तो इसके पीछे भी राजनीति हो जाएगी, संवैधानिक शराबबंदी गायब हो जाएगा और संवैधानिक कारण भी गायब हो जाएगा। चलिए, तो शराबबंदी और संवैधानिक कारण गायब होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप कैसी लगी ये चर्चा हमें ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।